अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीन मानिए दोस्त, आज आप यहां से कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो 90% लोगों को नहीं पता है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप उन 10% लोगों में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोचिए, हर सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को थक कर लौटते हैं। महीने के अंत में तनख्वाह आती है और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही काम करता रहूंगा? क्या पैसा कभी मेरे लिए काम करेगा या मैं हमेशा पैसों के लिए ही काम करता रहूंगा? ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके 2 पिता थे। एक पिता कहता था, बेटा खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जिंदगी जियो। दूसरे पिता कहते थे, बेटा पैसे को समझो ताकि एक दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करे। यही कहानी है रिच डैड पुअर डैड की। एक लड़का था, नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट हवाई नाम के द्वीप पर रहता था। उसके असली पिता बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने ऊंची पढ़ाई की थी, सरकारी नौकरी करते थे, इज्जतदार पद पर थे। लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा पैसों की चिंता में रहते थे। रॉबर्ट के एक दोस्त का नाम माइक था। माइक के पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका अपना बिजनेस था और वो शहर के अमीर लोगों में गिने जाते थे। यहीं से रॉबर्ट की जिंदगी बदलनी शुरू हुई। एक दिन स्कूल में रॉबर्ट ने माइक से पूछा, क्या तुम्हें पता है लोग अमीर कैसे बनते हैं? माइक बोला, नहीं, लेकिन मेरे पापा शायद जानते हैं। रॉबर्ट के पिता हमेशा कहते थे, बेटा अच्छे नंबर लाओ, अच्छा कॉलेज जाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन रॉबर्ट देखता था कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी परेशान हैं। बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर भी पैसों के लिए जूझ रहे हैं। तब रॉबर्ट ने सोचा, अगर पढ़ाई से ही अमीर बना जा सकता तो ये सब लोग अमीर क्यों नहीं हैं? उसने तय किया कि वो माइक के पिता से सीखेगा। माइक रॉबर्ट को अपने पिता की वर्कशॉप में ले गया। रिच डैड ने रॉबर्ट को देखा और पूछा, क्या तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो? रॉबर्ट बोला, हाँ। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें फ्री में नहीं सिखाऊंगा। रॉबर्ट थोड़ा हैरान हुआ। रिच डैड बोले, मैं तुम्हें काम दूंगा, अगर तुम सीख पाओगे तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। रॉबर्ट मान गया। रॉबर्ट और माइक को एक दुकान में काम मिल गया। उन्हें कैंडी और कॉमिक्स डिशनी थी। उन्हें सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा मिलता था, बहुत ही कम पैसा। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट परेशान हो गया। वो सोचता, मुझे तो अमीर बनना सीखना था, यहां तो मजदूरी करवा रहे हैं। एक दिन गुस्से में रिच डैड के पास गया। रॉबर्ट बोला, आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे, बस काम करवा रहे हैं। रिच डैड शांत रहे, फिर बोले, बहुत बढ़िया, तुमने पहला सबक सीख लिया है। रॉबर्ट हैरान हुआ। रिच डैड बोले, ज्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है, डर कि कहीं गरीब ना हो जाएं। और जब पैसा मिल जाता है तो लालच पैदा हो जाता है। डर और लालच, यही 2 चीजें लोगों को जिंदगी भर गुलाम बनाए रखती हैं। रॉबर्ट चुपचाप सुनता रहा। रिच डैड बोले, जब तुमने कम पैसे की वजह से शिकायत की, तब तुमने साबित कर दिया कि तुम भी पैसों के पीछे भाग रहे हो। मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता था। मैं चाहता हूं कि तुम पैसा कमाने से पहले पैसा समझना सीखो। रिच डैड ने कहा, कुछ लोग कहते हैं मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मुझे अपना सिस्टम बनाना है। पहला आदमी नौकरी ढूंढता है, दूसरा आदमी बिजनेस बनाता है। रॉबर्ट के असली पिता कहते थे, जोखिम मत लो, सरकारी नौकरी सबसे अच्छी है, नौकरी की सुरक्षा सबसे जरूरी है। रिच डैड कहते थे, जोखिम लेना सीखो, बिजनेस बनाओ, निवेश करना सीखो। रिच डैड बोले, समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, समस्या ये है कि लोग पैसे के बारे में कुछ नहीं जानते। जिस दिन तुम पैसे को समझ लोगे, उस दिन तुम अमीर बनने की राह पर चल पड़ोगे। रिच डैड बोले, जब भी तुम्हें लगे मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, तो खुद से पूछना, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि पैसा अपने आप मेरे पास आए? रॉबर्ट के दिमाग में रिच डैड की बातें घूम रही थीं। अमीर पैसे को अपने लिए काम कराते हैं, लेकिन सवाल यह था, कैसे? एक दिन रॉबर्ट फिर रिच डैड के पास गया। रॉबर्ट बोला, आप कहते हैं कि अमीर लोग अलग सोचते हैं, पर वो असल में अलग करते क्या है? रिच डैड मुस्कुराए, बोले, आज मैं तुम्हें सबसे जरूरी सबक सिखाऊंगा। रिच डैड ने जमीन पर एक लाइन खींची। एक तरफ लिखा एसेट, संपत्ति, दूसरी तरफ लिखा लायबिलिटी, खर्च। फिर बोले, एसेट वो चीज होती है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज होती है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है।
रॉबर्ट ध्यान से सुन रहा था। रिच डैड बोले, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट होता है, लेकिन अगर घर हर महीने तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रहा है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। घर का लोन, बिजली का बिल, मेंटेनेंस खर्च, सब पैसा बाहर जाता है। रॉबर्ट हैरान रह गया। रिच डैड बोले, अमीर लोग सबसे पहले एसेट खरीदते हैं, जैसे किराए पर दिया गया मकान, बिजनेस, शेयर, बॉन्ड और रॉयल्टी देने वाले काम। ये सब पैसा अंदर लाते हैं। रिच डैड बोले, गरीब और मिडिल क्लास लोग सैलरी मिलने के बाद पहले लायबिलिटी खरीदते हैं, महंगी कार, बड़ा घर, महंगे कपड़े, जो दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन पैसा खा जाते हैं। रिच डैड ने समझाया, मान लो तुम्हें सैलरी मिली, तुमने ईएमआई पर कार ली, अब ईएमआई चुकाने के लिए तुम्हें और ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये है पैसे का जाल। रॉबर्ट को अपनी जिंदगी याद आ गई। उसने अपने पिता को सालों तक इसी जाल में फंसा देखा था। रिच डैड बोले, पहले एसेट खरीदो, जब एसेट से पैसा आने लगे तब उस पैसे से लायबिलिटी खरीदो। यानी पहले आय का स्रोत बनाओ, फिर आराम की चीजें लो। उदाहरण, रिच डैड बोले, मान लो तुम एक छोटा किराए का कमरा खरीदते हो, उससे हर महीने 10,000 रुपए आते हैं। अब वो कमरा तुम्हारा एसेट है। अगर तुम उसी पैसे से बाइक की ईएमआई भरो तो बाइक तुम्हें बोझ नहीं लगेगी। रॉबर्ट को बात समझ आने लगी। रिच डैड बोले, कई लोग दिखने में अमीर लगते हैं लेकिन अंदर से कर्ज में डूबे होते हैं, और कई लोग साधारण दिखते हैं लेकिन उनके पास ढेर सारे एसेट होते हैं। असली अमीरी दिखावे की नहीं, आमदनी की होती है। रिच डैड बोले, क्योंकि उन्हें स्कूल में कभी एसेट और लायबिलिटी का फर्क नहीं सिखाया गया, उन्हें सिर्फ नौकरी करना सिखाया गया। रिच डैड बोले, आज से बस एक काम करो, जब भी कुछ खरीदो खुद से पूछो, क्या ये मुझे पैसा देगा या मुझसे पैसा लेगा? अगर देगा तो खरीदो, अगर लेगा तो दोबारा सोचो। रॉबर्ट अब धीरे धीरे बदल रहा था। पहले वो सिर्फ अच्छे नंबर लाने की सोचता था, अब वो सोचता था, मैं एसेट कैसे बनाऊं? एक दिन रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा, अगर एसेट और लायबिलिटी इतना जरूरी है तो ये सब स्कूल में क्यों नहीं सिखाया जाता? रिच डैड मुस्कुराए, बोले, क्योंकि स्कूल तुम्हें कर्मचारी बनने की ट्रेनिंग देता है, मालिक बनने की नहीं। रिच डैड बोले, स्कूल सिखाता है अच्छे नंबर लाओ, डिग्री लो, नौकरी ढूंढो। ये सब बुरा नहीं है, लेकिन अधूरा है, क्योंकि कोई ये नहीं बताता पैसे कैसे कमाया जाए, पैसे कैसे बढ़ाया जाए, पैसे कैसे संभाला जाए। रिच डैड बोले, फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है पैसे की भाषा समझना, जैसे इनकम, खर्च, एसेट, लायबिलिटी, निवेश, बिजनेस। जो आदमी ये समझ लेता है वो जल्दी आगे बढ़ता है। रॉबर्ट के गरीब पिता कहते थे, अगर तुम होशियार हो तो तुम अमीर बन जाओगे। रिच डैड बोले, दुनिया में बहुत होशियार लोग गरीब हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसों की समझ नहीं है। रिच डैड बोले, गरीब आदमी का दिमाग कहता है, मैं ये चीज नहीं खरीद सकता। अमीर आदमी का दिमाग पूछता है, मैं ये चीज कैसे खरीद सकता हूं? एक छोटा सा फर्क, लेकिन सोच बदल देता है। रिच डैड बोले, ज्यादातर लोग रिस्क से डरते हैं, वो नौकरी से चिपके रहते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं बिना रिस्क के बड़ा फायदा नहीं मिलता। रिच डैड बोले, युवावस्था में नौकरी इसलिए मत करो कि ज्यादा सैलरी मिले, नौकरी इसलिए करो कि नई स्किल सीखो, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग। ये स्किल तुम्हें बिजनेस बनाने में मदद करेंगी। एक कहानी से समझते हैं। रिच डैड ने कहा, एक लड़का था जो सिर्फ सैलरी बढ़ाने के पीछे भागता रहा। दूसरा लड़का कम सैलरी में अलग अलग स्किल सीखता रहा। कुछ साल बाद पहला लड़का अब भी नौकरी में था, दूसरा लड़का अपना बिजनेस चला रहा था। रिच डैड बोले, जब लोग थोड़ा कमा लेते हैं तो आराम पसंद हो जाते हैं, फिर सीखना बंद कर देते हैं, यहीं से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। रिच डैड बोले, अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार जाते हैं, लोगों से सीखते हैं। गरीब लोग कहते हैं ये सब बेकार है। रिच डैड बोले, हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या नया सीखा जो मुझे अमीर बनने में मदद करेगा। रॉबर्ट अब पैसों को नए नजरिए से देखने लगा था। अब वो समझने लगा था कि सिर्फ कमाना ही काफी नहीं, बचाना और बढ़ाना भी जरूरी है। एक दिन रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा, अगर दो लोग बराबर पैसा कमाते हैं तो एक अमीर क्यों बनता है और दूसरा गरीब क्यों रह जाता है? रिच डैड मुस्कुराए, बोले, क्योंकि एक आदमी टैक्स और खर्च समझता है और दूसरा नहीं। रिच डैड बोले, सरकार सबसे पहले नौकरी करने वालों पर टैक्स लगाती है, यानी पहले सैलरी से टैक्स कटता है, फिर आदमी खर्च करता है।
लेकिन बिजनेस मालिकों के साथ उल्टा होता है। पहले वो खर्च करते हैं, फिर बचे हुए पैसे पर टैक्स देते हैं। रॉबर्ट हैरान रह गया। उदाहरण, मान लो किसी की सैलरी है 50,000 रुपए। पहले टैक्स कटा, फिर हाथ में आए 40,000। अब वो घर का किराया देता है, बिजली का बिल देता है, खर्च करता है। लेकिन बिजनेस वाला क्या करता है? वो ऑफिस का किराया खर्च दिखाता है, गाड़ी को बिजनेस खर्च दिखाता है, फोन को बिजनेस खर्च दिखाता है, फिर जो बचता है उस पर टैक्स लगता है। रिच डैड बोले, अमीर लोग सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, वो कंपनी बनाते हैं, क्योंकि कंपनी उन्हें कानूनी सुरक्षा देती है। मैं टैक्स क्यों दूं? सरकार चोर है। अमीर आदमी क्या सोचता है? मैं कानून सीखूंगा और उसका फायदा उठाऊंगा। रिच डैड बोले, जो आदमी टैक्स के नियम जानता है वो ज्यादा पैसा बचा पाता है। अज्ञानता सबसे महंगा टैक्स है। रिच डैड बोले, बड़ी कंपनी बनाने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा बिजनेस भी काफी है, जैसे ट्यूशन सेंटर, ऑनलाइन सर्विस, दुकान, फ्रीलांस काम। बस उसे कानूनी रूप से रजिस्टर करो। रिच डैड बोले, कंपनी एक ढाल की तरह होती है, अगर कभी नुकसान हो जाए तो व्यक्ति की निजी संपत्ति सुरक्षित रहती है। गरीब आदमी कहता है, मैं मेहनत करता हूं फिर भी आगे नहीं बढ़ता। अमीर आदमी कहता है, मैं सिस्टम बनाता हूं। रिच डैड बोले, अगर कल तुम्हारी नौकरी चली जाए तो क्या तुम्हारे पास कोई इनकम होगी? अगर जवाब नहीं है तो अभी से काम शुरू करो। रॉबर्ट अब सिर्फ सुनने वाला लड़का नहीं रहा था, अब वो सोचने लगा था, समझने लगा था और अपने दिमाग में बदलाव महसूस कर रहा था। एक दिन उसने रिच डैड से पूछा, आप और मेरे पापा दोनों मेहनत करते हैं, फिर आप अमीर कैसे हैं और मेरे पापा क्यों नहीं? रिच डैड मुस्कुराए, बोले, क्योंकि हमारी आदतें अलग हैं। आदत नंबर 1। रिच डैड बोले, गरीब आदमी कहता है ये संभव नहीं है, अमीर आदमी कहता है इसे कैसे संभव बनाया जाए। जहां गरीब समस्या देखता है वहां अमीर मौका देखता है। आदत नंबर 2। रिच डैड बोले, हर इंसान डरता है, डर असफलता का, डर नुकसान का, लेकिन फर्क यह है कि गरीब डर की वजह से रुक जाता है, अमीर डर के बावजूद आगे बढ़ता है। आदत नंबर 3। रिच डैड बोले, अमीर लोग किताबों को दोस्त बनाते हैं, गरीब लोग टीवी को दोस्त बनाते हैं। हर नई जानकारी अमीर आदमी की ताकत बढ़ाती है। आदत नंबर 4। रिच डैड बोले, गरीब आदमी कहता है मैं खुद सब करूंगा, अमीर आदमी कहता है मैं सिस्टम बनाऊंगा। सिस्टम मतलब ऐसा काम जो बिना तुम्हारे मौजूद रहने के भी चलता रहे। आदत नंबर 5। रिच डैड बोले, जब सैलरी मिले सबसे पहले अपने लिए पैसा निकालो, मतलब पहले निवेश करो फिर खर्च करो। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं, जो बचता है वही बचाते हैं। उदाहरण, मान लो तुम्हें 30,000 रुपए मिले, गरीब आदमी पहले शॉपिंग, फिर पार्टी, फिर EMI। अमीर आदमी पहले निवेश, फिर जरूरत का खर्च। रिच डैड बोले, छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी किस्मत बनाती हैं। खुद से पूछो, आज मैंने क्या किया जो मुझे अमीर बनने के करीब ले गया? रॉबर्ट अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गया था। अब जब वो किसी को अमीर बनते देखता तो उसके दिमाग में एक ही सवाल आता, इन्होंने ऐसा क्या देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए? एक दिन रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा, अगर मौके हर जगह होते हैं तो ज्यादातर लोग गरीब क्यों रहते हैं? रिच डैड मुस्कुराए, बोले, क्योंकि ज्यादातर लोग देख नहीं पाते। रिच डैड बोले, गरीब आदमी कीमत देखता है, अमीर आदमी कीमत के पीछे छुपा मौका देखता है। उदाहरण के लिए, एक घर बिक रहा है 10 लाख में, गरीब आदमी बोलेगा मेरे पास 10 लाख नहीं है। अमीर आदमी सोचेगा, क्या इसे 8 लाख में लिया जा सकता है? क्या इसे किराए पर देकर कमाई की जा सकती है? रिच डैड बोले, मौके देखने की आदत डालनी पड़ती है। हर दिन अपने दिमाग से सवाल पूछो, जैसे मैं इससे पैसा कैसे कमा सकता हूं, इसमें सुधार कैसे कर सकता हूं। रिच डैड बोले, डर इंसान को अंधा बना देता है, डर के कहीं नुकसान न हो जाए, इस डर की वजह से लोग कुछ करते ही नहीं। रिच डैड बोले, अमीर लोग परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते, वो सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। गरीब लोग इंतजार करते रहते हैं। एक कहानी से समझते हैं। एक आदमी ने देखा कि सड़क किनारे लोग पानी खरीद रहे हैं। उसने सोचा, यहां पानी की डिमांड है। उसने पास के गांव से सस्ता पानी लाकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसका बिजनेस बड़ा हो गया। दूसरे लोग वही दृश्य रोज देखते रहे, लेकिन कुछ नहीं किया।
रिच डैड बोले, अमीर लोग गलतियों से डरते नहीं, वो गलतियों से सीखते हैं। गरीब लोग एक बार असफल होकर हार मान लेते हैं। रिच डैड बोले, बड़ा मौका ढूंढने की जरूरत नहीं, छोटा शुरू करो। एक छोटा एसेट, एक छोटा बिजनेस, एक छोटा निवेश, यही आगे चलकर बड़ा बनता है। रॉबर्ट अब ये समझ चुका था कि अमीर बनना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये समझदारी का खेल है। एक दिन उसने रिच डैड से पूछा, आप सब कुछ अकेले कैसे संभाल लेते हैं? बिजनेस, टैक्स, निवेश, सब कुछ। रिच डैड हंस पड़े, बोले, मैं अकेला कुछ नहीं करता। रॉबर्ट चौंक गया। रिच डैड बोले, अमीर लोग जानते हैं कि सब कुछ खुद करना कमजोरी है, इसलिए वे समझदार लोगों की टीम बनाते हैं, जैसे अकाउंटेंट, वकील, बिजनेस सलाहकार, रियल एस्टेट एजेंट। गरीब आदमी सोचता है, मैं किसी को पैसे क्यों दूं, मैं खुद कर लूंगा। अमीर आदमी सोचता है, मैं सही आदमी को पैसे दूंगा ताकि वो मुझे ज्यादा पैसा बना कर दे। रिच डैड बोले, गलत सलाह बहुत महंगी पड़ती है, सही सलाह पर खर्च किया गया पैसा निवेश होता है। उदाहरण, मान लो तुम बिना समझे एक जमीन खरीद लेते हो, बाद में पता चलता है कि वहां कानूनी समस्या है, पूरा पैसा डूब जाता है। लेकिन अगर पहले वकील से सलाह ली होती तो शायद ये गलती न होती। रिच डैड बोले, अमीर लोग शर्माते नहीं, वो पूछते हैं, ये सही है या नहीं, इसमें रिस्क क्या है, फायदा कितना है। गरीब लोग चुप रहते हैं और बाद में पछताते हैं। रिच डैड बोले, तुम क्या जानते हो उससे ज्यादा जरूरी है तुम किसे जानते हो। अमीर लोग नए लोगों से मिलते हैं, रिश्ते बनाते हैं। रिच डैड बोले, अगर तुम खुद को मजदूर समझोगे तो मजदूर ही बनकर रह जाओगे, खुद को मालिक समझो। रॉबर्ट अब ये सोचने लगा था कि अमीर लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। एक दिन उसने रिच डैड से यही सवाल पूछा। रिच डैड मुस्कुराए, बोले, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा सबसे जरूरी चीज नहीं है। रॉबर्ट हैरान हुआ। रिच डैड बोले, अमीर लोग सबसे ज्यादा महत्व देते हैं ज्ञान को, क्योंकि पैसा आ सकता है और जा सकता है, लेकिन ज्ञान एक बार आ जाए तो जिंदगी भर काम आता है। रिच डैड बोले, अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन ज्ञान नहीं तो तुम पैसा खो दोगे। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है लेकिन पैसा नहीं तो तुम पैसा बना लोगे। रिच डैड बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारी स्किल है, जैसे सेल्स करना, लोगों से बात करना, समस्या हल करना, नेगोशिएशन। ये स्किल कहीं नहीं जाती। रिच डैड बोले, अमीर लोग खुद पर भरोसा करते हैं, वे कहते हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं। गरीब लोग कहते हैं, मुझसे नहीं होगा। रिच डैड बोले, अमीर लोग पैसे को लक्ष्य नहीं बनाते, वे आजादी को लक्ष्य बनाते हैं। आजादी मतलब जहां मन करे जाना, जब मन करे काम करना, किसके साथ काम करना। एक कहानी से समझते हैं। एक आदमी बहुत अमीर था, लेकिन दिन रात काम करता था। उसके पास पैसा था पर समय नहीं था। रिच डैड बोले, वो आदमी अमीर नहीं है, अमीर वही है जिसके पास समय और आजादी हो। रिच डैड बोले, आज मैंने कौन सी स्किल बेहतर की। रॉबर्ट अब काफी कुछ सीख चुका था। उसे एसेट का मतलब पता था, उसे फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व पता था, उसे स्किल्स की ताकत पता थी। फिर भी एक सवाल उसके मन में था, अगर लोग ये सब सीख भी लें तो भी ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बनते। उसने यही सवाल रिच डैड से पूछा। रिच डैड थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि सीखना आसान है, करना मुश्किल। रिच डैड बोले, लोग डरते हैं नुकसान से, असफलता से, लोग क्या कहेंगे उससे। ये डर इंसान को जकड़ लेता है। रिच डैड बोले, कुछ लोग कहते हैं, मैं कल शुरू करूंगा, कल कभी नहीं आता। ये आलस को अच्छा नाम देने का तरीका है। रिच डैड बोले, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब लोगों का समय खा जाते हैं। लोग व्यस्त तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। रिच डैड बोले, कुछ लोग कहते हैं, सब कुछ सीख लेने दो फिर शुरू करूंगा, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। रिच डैड बोले, अमीर लोग पूरी जानकारी का इंतजार नहीं करते, वे सीखते हुए चलते हैं। उदाहरण, एक आदमी सोचता रहा, मैं बिजनेस शुरू करूंगा, सोचता ही रहा। दूसरा आदमी छोटा सा काम शुरू कर देता है, धीरे धीरे सीखता है, कुछ साल बाद दूसरा आदमी आगे निकल जाता है। रिच डैड बोले, छोटी छोटी आदतें रोज निभाओ, हर दिन कुछ सीखो, हर दिन कुछ करो। एक सवाल, आज मैंने कौन सा छोटा कदम उठाया। अब तक रॉबर्ट बहुत कुछ सीख चुका था। उसे पता था एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, सोच कैसे बदलनी है, एक्शन कैसे लेना है। लेकिन एक बात बाकी थी,
रॉबर्ट ने अब तक कुछ किया नहीं था। एक दिन रिच डैड ने उससे पूछा, तुमने अब तक क्या एसेट खरीदा है? रॉबर्ट चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। रिच डैड बोले, सिर्फ सीखते रहना काफी नहीं होता, सीख का मतलब तब बनता है जब तुम उसे इस्तेमाल करो। रॉबर्ट को एहसास हुआ कि वो भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ सुन रहा था। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट को पता चला कि उसके इलाके में कुछ छोटे मकान सस्ते दामों में बिक रहे हैं। लोग उन्हें पुराना और बेकार समझते थे। रॉबर्ट ने रिच डैड को बताया। रिच डैड बोले, क्या तुमने उन मकानों को ध्यान से देखा? रॉबर्ट बोला, नहीं। रिच डैड बोले, जाओ, देखो, समझो, हिसाब लगाओ। रॉबर्ट ने एक मकान देखा, कीमत 5 लाख रुपए, किराया मिल सकता था 6,000 रुपए महीना। रॉबर्ट ने हिसाब लगाया, कर्ज की EMI 4,000 रुपए, मेंटेनेंस 1,000 रुपए, फिर भी 1,000 रुपए बचते। रॉबर्ट सोचने लगा, अगर किराएदार नहीं मिला तो, अगर नुकसान हो गया तो? वो डर गया। रिच डैड बोले, डर को खत्म मत करो, डर के साथ चलना सीखो। छोटा नुकसान तुम्हें सिखाएगा, बड़ा नुकसान तुम्हें तोड़ देगा, इसलिए छोटा शुरू करो। रॉबर्ट ने हिम्मत जुटाई, उसने मकान खरीद लिया। वो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन ये उसका पहला एसेट था। कुछ दिनों बाद उसे किराएदार मिल गया। हर महीने उसे 1,000 रुपए बचने लगे। रॉबर्ट खुश था। ये रकम छोटी थी, लेकिन ये पैसा काम किए बिना आ रहा था। रॉबर्ट ने महसूस किया, मैं सो रहा हूं फिर भी पैसा आ रहा है। यही था रिच डैड का मतलब, पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। रिच डैड बोले, अब यही प्रक्रिया दोहराओ, एक एसेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी। रॉबर्ट अब खुद को स्मार्ट समझने लगा था। उसके पास एक एसेट था, हर महीने 1,000 रुपए आ रहे थे। उसे लगने लगा, मैं सही रास्ते पर हूं। लेकिन जिंदगी का एक नियम है, सीख बिना झटके के पूरी नहीं होती। एक दिन रॉबर्ट के किराएदार ने कहा, मैं अगले महीने घर खाली कर दूंगा। रॉबर्ट घबरा गया, अगर किराएदार चला गया तो EMI कैसे भरेगा? कुछ ही दिनों बाद मकान में प्लम्बिंग की बड़ी समस्या आ गई। मरम्मत का खर्च 25,000 रुपए। रॉबर्ट के पास इतने पैसे नहीं थे। रॉबर्ट सोचने लगा, मैंने गलती कर दी, मुझे कभी एसेट नहीं खरीदना चाहिए था। उसे अपने गरीब पिता की बातें याद आईं, जोखिम मत लो। रॉबर्ट रिच डैड के पास गया, अपनी सारी परेशानी बता दी। रिच डैड मुस्कुराए, अच्छा हुआ। रॉबर्ट चौंक गया, ये अच्छा कैसे हुआ? रिच डैड बोले, अब तुम सच में सीखोगे। रिच डैड बोले, एसेट खरीदना काफी नहीं होता, एसेट को संभालना भी आना चाहिए। रिच डैड बोले, रोने से अच्छा है समाधान ढूंढो। रॉबर्ट ने मकान मालिकों से बात की, सस्ते मिस्त्री ढूंढे। मरम्मत का खर्च 25,000 से घटकर 12,000 हो गया। रॉबर्ट ने विज्ञापन दिया। कुछ दिनों बाद नया किराएदार मिल गया। थोड़ा कम किराया, लेकिन इनकम फिर से शुरू हो गई। रॉबर्ट को समझ आया, समस्या एसेट में नहीं थी, समस्या मेरी जानकारी की कमी में थी। रिच डैड बोले, किताबें रास्ता दिखाती हैं, अनुभव चलना सिखाता है। पहले एसेट के झटके के बाद रॉबर्ट टूट नहीं गया, बल्कि और मजबूत हो गया। अब वो समझ चुका था, अमीर बनना कोई जादू नहीं, ये एक आदत है। पहले रॉबर्ट सोचता था, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता। अब वो सोचता था, मैं अगला एसेट कैसे बनाऊं। ये सोच ही उसकी असली जीत थी। रॉबर्ट ने फैसला किया, हर महीने जो थोड़ा बहुत बचता, उसे खर्च करने की बजाय निवेश करेगा, कभी शेयर में, कभी छोटे बिजनेस में। धीरे धीरे रॉबर्ट के पास किराए से पैसा आने लगा, शेयर से डिविडेंड आने लगा, छोटे बिजनेस से मुनाफा आने लगा। अब उसकी इनकम एक जगह से नहीं आ रही थी। रॉबर्ट अब खरीदते समय पूछता, ये एसेट है या लायबिलिटी? अगर लायबिलिटी होती तो टाल देता। रॉबर्ट के गरीब पिता अभी भी नौकरी पर निर्भर थे। वे कहते, इतना रिस्क मत लो। रॉबर्ट मुस्कुरा देता। रिच डैड बोले, धीरे चलो, लेकिन रुकना मत। हर साल एक नया एसेट बनाओ। कुछ सालों बाद रॉबर्ट की पैसिव इनकम उसकी नौकरी की सैलरी के बराबर हो गई। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। रॉबर्ट ने पहली बार महसूस किया, अगर मैं नौकरी छोड़ भी दूं तो मैं भूखा नहीं मरूंगा। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत थी। रॉबर्ट की जिंदगी अब 2 हिस्सों में बटी हुई थी। दिन में वो नौकरी करता था, शाम और वीकेंड में अपने एसेट्स पर काम करता था। धीरे धीरे उसकी पैसिव इनकम बढ़ रही थी। लेकिन एक सवाल उसके मन में घूम रहा था, क्या मुझे हमेशा नौकरी करते रहना चाहिए? रॉबर्ट खुद से पूछता, अगर मेरे एसेट्स मुझे हर महीने पैसा दे रहे हैं तो मैं नौकरी क्यों कर रहा हूं? फिर दूसरी आवाज आती,
नौकरी सुरक्षित है। ये वही आवाज थी जो उसके गरीब पिता की सोच से आई थी। रॉबर्ट ने रिच डैड से बात की। रिच डैड बोले, नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन नौकरी को सहारा बनाना गलत है। रिच डैड बोले, जब तुम्हारी पैसिव इनकम तुम्हारे खर्च से ज्यादा हो जाए, तब तुम नौकरी छोड़ सकते हो। डर फिर सामने आया। रॉबर्ट सोचने लगा, अगर सब कुछ फेल हो गया तो? अगर एसेट से पैसा आना बंद हो गया तो? डर को मानो, लेकिन फैसले डर से मत लो। फैसले नंबर देख कर लो। रॉबर्ट ने हिसाब लगाया। उसका मासिक खर्च 40,000, पैसिव इनकम 45,000। नंबर साफ थे। कई रातों की सोच के बाद रॉबर्ट ने इस्तीफा दे दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में अजीब सी शांति थी। रॉबर्ट सुबह उठा, कोई अलार्म नहीं, कोई ऑफिस नहीं। वो डर भी रहा था और खुश भी। अब रॉबर्ट दिन भर नए मौके ढूंढता, निवेश करता, सीखता। उसकी ग्रोथ तेज हो गई। अब रॉबर्ट बड़ा हो चुका था। उसने बहुत कुछ देख लिया था, बहुत कुछ सीख लिया था और बहुत कुछ हासिल कर लिया था। अब जब वो अपने दोनों पिताओं के बारे में सोचता तो उसे साफ फर्क दिखाई देता। गरीब पिता ईमानदार थे, मेहनती थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन वे हमेशा कहते थे, पैसा बुरी चीज है। अमीर लोग लालची होते हैं। सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए। वे सिस्टम को दोष देते थे। अमीर पिता कहते थे, पैसा न अच्छा होता है न बुरा। पैसा इंसान को वही बना देता है जो वो अंदर से होता है। वे खुद को जिम्मेदार मानते थे। गरीब पिता कहते, मैं ये चीज खरीद नहीं सकता। अमीर पिता कहते, मैं ये चीज कैसे खरीद सकता हूं। गरीब के लिए डिग्री ही सफलता, अमीर के लिए ज्ञान ही सफलता। रॉबर्ट ने देखा कि उसके गरीब पिता रिटायर हुए। उनकी पेंशन बहुत कम थी। अब भी पैसों की चिंता थी। अमीर पिता रिटायर नहीं हुए क्योंकि उनके एसेट्स अब भी पैसा कमा रहे थे। रॉबर्ट समझ गया, दोनों सही थे। गरीब पिता अकादमिक पढ़ाई में सही थे, अमीर पिता पैसों की पढ़ाई में सही थे। अब रॉबर्ट पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखता है। एक छोटा सा लड़का जो सिर्फ ये जानना चाहता था कि लोग अमीर कैसे बनते हैं, आज वही लड़का फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चल चुका था। रिच डैड बोले, अमीर बनना कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है। और ये सफर तब शुरू होता है जब तुम अपनी सोच बदलते हो। गरीब आदमी पूछता है, मुझे ज्यादा सैलरी कैसे मिलेगी? अमीर आदमी पूछता है, मैं एसेट कैसे बनाऊं? रिच डैड बोले, अगर तुम पैसों से डरते हो तो पैसा तुम्हारा मालिक बन जाएगा। अगर तुम पैसा समझते हो तो पैसा तुम्हारा नौकर बन जाएगा। रिच डैड बोले, आज ही कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं। आज सिर्फ ये तय करो, मैं फाइनेंशियल एजुकेशन लूंगा। किताब पढ़ो, सीखो, छोटा निवेश करो, थोड़ा बेहतर बनो, कल से ज्यादा समझदार बनो। यही है अमीरों का असली राज। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मैं कोई खास नहीं था, मेरे पास बस सही शिक्षा थी। अमीर लोग सोच अलग रखते हैं। अमीर एसेट बनाते हैं, अमीर सीखते रहते हैं, अमीर एक्शन लेते हैं। यही है रिच डैड पुअर डैड का असली संदेश। अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई हो और अगर आप भी फाइनेंशियली आजाद बनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सीखते हैं अमीर सोच, अमीर जिंदगी और अमीर आदतें। धन्यवाद।